21 किलोमीटर पे हाईवे पड़ता है नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव। तो साथियों हम चल चुके हैं। अब जैसे मैं आपको लगातार अपनी मुंबई यात्रा में दिखा भी रहा हूँ, अभी हम हाजी अली से निकले थे और ये जो नया जो बहुत ही खूबसूरत अपने आप में जो बना हुआ है, ये पूरा समुद्र के ऊपर, जैसे हमारे बगल में हमारे चालक साहब भी बता रहे हैं कि ये पूरा समुद्र के ऊपर ये नया, इसको क्या कहते हैं चालक जी, ये जो नया वाला पुल बना है? छत्रपति संभाजी कोस्टल, इसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी संभाजी कोस्टल रोड। और ये कोस्टल रोड पे अब हम चल रहे हैं और ये अब नया बना हुआ है, क्योंकि जैसे अभी हम निकले थे हाजी अली से और उसके आगे हम अब बढ़े और हमने अब आपको दिखाया कि अब हम जो है हाजी अली तारदेव वाली जो सड़क है और ये जो संभाजी कोस्टल रूट पे अब हम यहाँ पर पूरी तरह से चल रहे हैं। और ये आपको देखिए मुंबई शहर का बहुत ही रात का खूबसूरत नज़ारा जो आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से। और ख़ास तौर पे अपने आप में ये चालक साहब अभी कितना समय हुआ होगा ये बने हुए वाले नए कोस्टल एरिया? इस कोस्टल एरिया को जो हमारे चालक जो हैं वो भी बता रहे हैं कि इसको करीब 7 महीना हुआ है। ये बिल्कुल नया कोस्टल रूट है। इससे पहले साथियों बांद्रा वर्ली कोस्टल रूट तो पुराना हो चुका था, वो पहले बन गया था, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो ये संभाजी नगर ये वाला जो कोस्टल रूट है इसको बने हुए करीब 7 महीने हुए हैं। और लगभग जैसे जो हम लोग चल रहे हैं ये पूरी तरह से हम लोग क्या अभी हम लोग समुद्र के ऊपर ही चल रहे हैं कि ऊपर ही चल रहे हैं, नीचे नहीं गए? अभी नीचे नहीं गए हैं, अभी समुद्र के हम लोग समझिए ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ से भी समुद्र का इसके आगे मैं आपको पूरा नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। समुद्र का शायद पूरा नज़ारा भी दिखे इसमें, क्यों चालक जी इसमें समुद्र का नज़ारा आएगा? इस तरफ से दिखता है, इस तरफ से नहीं दिखे। अच्छा, इस तरफ से उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ उसकी अगर मैं दूसरी तरफ आपको ले जाऊँ तो उस तरफ से ये दिखेगा। इस तरफ से तो सारी हाई लाइनर्स जो हाई बिल्डिंग हैं और ये जो है ये हम समुद्र के लगभग ये ऊपर चल रहे हैं और उस तरफ पूरी तरह से ये समुद्र है। और ये जो कोस्टल लाइन भी जो है, ये जो कोस्टल ब्रिज है रादर, और जो ये कोस्टल पुल है अभी 7 महीने पहले ही ये पूरा बनके तैयार हुआ था। और ये अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि जो जहाँ से हमारे चालक ने आपको दिखाया और ये मुड़े थे उसके उधर की तरफ तो वर्ली लग जाता है, लेकिन इसके जो मुड़ने के बाद ये पूरा जो है हम हाजी अली तारदेव रोड पे नरीमन पॉइंट मंत्रालय, ये देखिए सर बोर्ड भी इसका भी लगा हुआ है। और ये ठीक सामने लगातार ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बहुत मनमोहक नज़ारा। और थोड़ी देर में साथियों बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप देखते रहिए। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये इसके बाद आ जाएगा पूरा टनल एरिया। और जैसे हमारे चालक भी हमको बता रहे हैं कि ये टनल एरिया भी जो है पूरा ये करीब 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ये हम टनल एरिया में आ गए। ये देखिए ये पूरा नया टनल एरिया बहुत ही खूबसूरत बहुत मनमोहक अपने आप में बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये हम टनल के अंदर ही अंदर चल रहे हैं और ये पूरा 5 किलोमीटर का जो टनल है, जब हम ये पूरी तरह से ये टनल को पार कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे मरीन ड्राइव पे हम पहुंच जाएंगे। हम सीधे मरीन ड्राइव पे पहुंचेंगे। अब ये रास्ता बहुत आसान और ये बहुत ही जो है ये पूरा टनल के अंदर का ये बहुत पास कर दिया है, क्योंकि पहले से दूरी बहुत होती थी। पहले से लगभग अगर मैं चालक आपसे पूछूं तो दूरी कितनी रही होगी पहले, जो अगर ये टनल जब नहीं बना था, जैसे आप बता रहे हैं ये 5 किलोमीटर का टनल है और टनल हम पूरी तरह दिखा भी रहे हैं, उससे पहले की दूरी कितनी रही होगी? अगर हम ये तारदेव वाली सड़क जो आपने बताया हाजी अली तारदेव से जो हम मुड़े थे उससे पहले लगभग अगर मैं मान सकता हूँ तो 13-14 किलोमीटर की तो दूरी रही होगी। जो 14-15 किलोमीटर की जो दूरी थी, आप मान लीजिए आप 13-14 किलोमीटर की दूरी थी, अब ये बहुत कम होके ये सिर्फ जो है 5 किलोमीटर में रह गई है। और 5 किलोमीटर के अंदर का ये बहुत ही खूबसूरत टनल, और ये अभी 7 महीने पहले ही ये पूरा टनल बना हुआ है। और मैं बिल्कुल आगे अपने
चालक मुझे लगातार इस बात की पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं स्टीयरिंग में, जो पूरी तरह अपने आप लगे हुए हैं, स्टीयरिंग संभाले हुए हैं। अब हम टनल के ही अंदर चल रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे बड़ी चीज़ होती है खूबसूरत रोशनी के बीच। रोशनी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मनमोहक रोशनी, और इसका नज़ारा ही अपने आप में बहुत ख़ास है। आप भी अपनी मुंबई यात्रा में आइए, और अगर आपको इस हाजी अली तारदेव से लेके आपको पूरा मरीन ड्राइव तक जाना है तो आप इस टनल का ही ज़रूर प्रयोग करिएगा, क्योंकि अब ये टनल वाली ही सड़क रह गई है। और ये जो टनल जिसके हम अंदर से अब पूरी तरह चल रहे हैं, ये लगभग 5 किलोमीटर की है। कहाँ साथियों, पहले 14-15 किलोमीटर की जो पूरी यात्रा होती थी, अब करीब ये 5 किलोमीटर की ही रह गई है। सबसे भव्य जो बात इसमें ये है, इस टनल के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत रोशनी अपने आप में अपरंपार है। बहुत बढ़िया लाइटिंग इसकी जो है, बहुत खूबसूरत। ये मुंबई का रात का नज़ारा वैसे भी बहुत ही अपने आप में जो माया नगरी है मुंबई है। मैंने इससे पहले आपको हाजी अली दरगाह में बहुत ही ख़ास तौर पे दिखाया था, जो वहाँ पर समुंदर के बीचों बीच, और ख़ास तौर पे साथियों हाजी अली दरगाह में भी एक बात ना भूलिएगा, जब बम्बई में बहुत हाई टाइड हो जाती है और लहरें बहुत ज़्यादा उछाल मारती हैं, तो कुछ ऐसा हाजी अली के साथ है कि कभी भी उसकी दरगाह को, उसकी मज़ार को कभी भी किसी तरह का और अंदर की तरफ कभी भी पानी नहीं आया। जितना भी समुंदर की धार रही हो, जितनी भी हाई टाइड रही हो, उसके अंदर कभी पानी नहीं है। और अब जैसे कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब हम खुलेंगे जहाँ जाके वो आ जाएगा पूरा मरीन ड्राइव। मैं तो अपनी इस यात्रा का मैं बड़ा सुखद अनुभव पूरी तरह से ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया अनुभव मेरे लिए भी ये रहा हुआ है, क्योंकि ये भी अपने आप में टनल बहुत खूबसूरत, बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, अपने आप में बहुत अच्छा ये जो नया प्रयास जो यहाँ पर। अब हम लोग चालक जी थोड़ा टनल के बाहर आ गए हैं, और इधर से अगर हम किसके पास आ गए हैं अब? ये मरीन ड्राइव के ही पास हमारे चालक जी ने देखे आपको हमने करीब जो 5 पीछे वानखेड़े स्टेडियम, 5 किलोमीटर का सफ़र हम मरीन ड्राइव के पास आने वाले हैं। चालक जी हमारे कह रहे हैं इसी के ठीक पीछे जो मुंबई का प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम, वो इसके ठीक पीछे ही पड़ता है। मरीन ड्राइव की देखिए अब आप अपनी ये जो पूरी सड़क चल रही है, सड़क भी पूरी मरीन ड्राइव वाली ही सड़क है। इस सड़क का कोई ख़ास नाम है? इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि नेकलेस। अच्छा, इसको क्वीन नेकलेस भी, हाँ, मरीन ड्राइव का तो क्वीन नेकलेस के नाम से। बहुत बढ़िया इन्होंने आप बात बताई। ये मोड़ भी ले रहे हैं, और अब आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा अपने आप में, बहुत ही मनमोहक दृश्य जो अपने आप में यहाँ का पूरी तरह से। हम मरीन ड्राइव की तरफ अब आगे अग्रसर हो रहे हैं, हम चल रहे हैं। क्वीन नेकलेस भी इसको कहा जाता है। और ये देखिए क्या रात्रि का, ये मुंबई कभी सोता ही नहीं है शहर। बॉम्बे नेवर स्लीप्स, मुंबई कभी रात भर नहीं सोता है, चाहे रात के 2 बजे हों, 2:30 बजे हों, 3 बजे हों, 4 बजे हों, आपको पूरी तरह से सड़क चकाचौंध मिलेगी, पूरी तरह से चलती फिरती मिलेगी। यात्रा में आपको कोई कठिनाई नहीं मिलेगी। आपको ऑटो, टैक्सीज़, ओला, उबर जो आपने बुक की है आपको भरपूर मिलेगी। और मुंबई का रात्रि समय का, ख़ास तौर पे जो नाइट लाइफ मानी जाती है मुंबई की, अपने आप में बहुत ही अनूठी, बहुत ही अनूठी। अब ये देखिए यहाँ से ये टर्न ले लिया हमारे चालक जी ने, और ये सामने अपने वेलकम टू MCRP 4। अब हम ये MCRP 4 से क्या मतलब हुआ चालक जी? कुछ वहाँ इन्होंने अपना एक बैंड दिया होगा, शायद उसी का नाम होगा। और अब हम इसके ठाप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम चलते चले जा रहे हैं। हमारे चालक जी भी चल रहे हैं, हमारे साथी चल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत। लगभग हम मरीन ड्राइव की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। आने ही वाला है मेरे ख्याल से मरीन ड्राइव।
मरीन ड्राइव भी चालू है। मरीन ड्राइव चालू है ये कह रहे वो हैं, बीच लेकिन पे जा रहे हमको हाँ हमारी विशेष यहाँ की महत्वता ये मानी जाती है कि जो सबसे बड़े जो लालबाग के राजा गणेश प्रतिमा विसर्जन, जो अपने आप में बहुत ही गणेश जी का बहुत ही मशहूर प्रतिमा विसर्जन जो माना जाता है, जिनको कहते हैं लालबाग के राजा, वो यहीं पर इसी गिरगांव चौपाटी में जो हम लोग अब चल रहे हैं मरीन ड्राइव वाली सड़क में हैं। और देखिए साथियों, दोनों तरफ मैं अगर अपने कैमरे से आपको इधर से भी दिखाऊं तो ये पूरा समुद्र के ही हम लोग किनारे किनारे पूरी तरह से हम चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक ये पूरा नज़ारा। ये लगातार यहाँ पर हमारे चालक जी हमारे साथ बने हुए हैं और इन्होंने भी अपने आप में हमको पूरा इसके बारे में बड़ी अच्छी विस्तार से विस्तृत जानकारी भी दी, जो हम जानना भी चाह रहे थे अपने चैनल के माध्यम से अभी सपने दर्शकों को दिखाने के लिए। संभवतः शायद हम गिरगांव चौपाटी में आ गए हैं क्या? तो हम गिरगांव चौपाटी में आ गए हैं। हम इसके आगे गिरगांव चौपाटी आपको दिखाते रहेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे के लिए अब इस गिरगांव चौपाटी से इसके आगे की रिपोर्ट के लिए।